आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली आप देखेंगे यूज़र आईडी लॉगिन रजिस्ट्रेशन में ये एक चेंज हुआ है। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स हिट द लाइक बटन ऑल्सो। सो आइए बात करते हैं क्या ट्रिक है और क्या बेसिकली कैसे हम बेसिकली यूज़र आईडी चेक कर सकते हैं। सो अभी तक क्या होता था, यूज़र आईडी चेक करने में दिक्कत आती थी, मतलब जिसका V3 में लॉगिन बन चुका है। बट अगर आप अपना यूज़र आईडी भूल चुके हैं, सो अभी एक नई फंक्शनैलिटी MCA ने इंट्रोड्यूस करी है जिसमें आप इस यूज़र आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करनी है, आइए सिंपलर वे में स्टेप्स को समझते हैं। सो बेसिकली आप सबसे पहले MCA पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर साइन इन साइन टैब करके एक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक करना है। सिंपलर स्टेप है, सबको पता होगा, बट ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे ही आप फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे, एक नई स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएगी। उस नई स्क्रीन में आपको जो विंडो मिलेगी वो होगी यूज़र कैटेगरी, आपको सेलेक्ट करनी है। मतलब आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं या बिज़नेस यूज़र हैं। सो इस केस में यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है रजिस्टर्ड यूज़र और बिज़नेस यूज़र दोनों का दिया है। सो लेट्स से अगर हमने रजिस्टर्ड यूज़र सेलेक्ट करा, सो नेक्स्ट विंडो आपकी खुलेगी जिसमें आपको ईमेल आईडी और पैन जो भी आपको याद है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट 5 में ईमेल आईडी और का ऑप्शन दिया है। सो जो भी आपको रिमेंबर है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, ईमेल आईडी याद नहीं रहती, पैन नंबर याद रहता है यूज़र को। सो पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पैन नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP सेम होगा, ड्यूल ऑथर फैक्टराइजेशन है। सो अगर मैं बात करूँ, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, सेम OTP रहेगा। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी। उस नई विंडो में आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के लिए बोलेगा। सो डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है यहाँ पर। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा, यूज़र आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली रिट्राइव्ड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो आपकी जो यूज़र आईडी है आपके मोबाइल नंबर पर भी और आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएगी। सो ये हमने बात करी रजिस्टर्ड यूज़र के केस में। अगर आपका बिज़नेस यूज़र है तो बिज़नेस यूज़र के केस में कैसे करना है, स्टेप्स जो है वो हमारे सेम है, बस यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 5 में हमने जो सेलेक्ट करना है, हमने बिज़नेस यूज़र सेलेक्ट करना है। जैसे आप बिज़नेस यूज़र सेलेक्ट करेंगे, उस केस में आपकी एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड यूज़र के केस में हमसे ईमेल आईडी और पैन नंबर ही मांग रहा था, मतलब ऑप्शनल था। बट बिज़नेस यूज़र के केस में यहाँ पर डिन भी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? बिकॉज हमारे यहाँ पर जो यूज़र रोल है वो डिफरेंट यूज़र रोल है, इसीलिए यहाँ पर डिन की भी एप्लीकेबिलिटी इन्होंने डाल दी है। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बिज़नेस यूज़र सेलेक्ट करा तो उस केस में मुझे 3 ऑप्शन दिए, ईमेल आईडी, पैन नंबर और डिन नंबर। इन तीनों में से जो भी मेरे पास है मुझे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद मुझे अपना यहाँ पर यूज़र रोल सेलेक्ट करना है। आपका यूज़र रोल प्रोफेशनल है, डायरेक्टर है, नोडल ऑफिसर है, कंपनी है, LLP, जो भी आपका यूज़र रोल होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यूज़र रोल सेलेक्ट करेंगे, आपको नीचे यूज़र आईडी पॉपुलेट कर देगा, बट वो मास्क फॉर्मेट में होगी। आपको तो फुल ईमेल आईडी चाहिए, सो आपको वो यूज़र आईडी सेलेक्ट करनी है जो भी पॉपुलेट करेगा बेस्ड ऑन यूज़र रोल आपने जो सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद अगेन आपको OTP आएगा, जैसे हमने रजिस्टर्ड यूज़र के केस में देखा था। OTP मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास सेम स्क्रीन खुलेगी डेट ऑफ बर्थ वाली।
सो यहाँ पर अभी हमने देखा डिफरेंट यूज़र रोल है। सो डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपको इंडिविजुअल के केस में पूछा जाएगा, से प्रोफेशनल है या डायरेक्टर है तो उसके केस में आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है। वहीं पर आपका अगर कंपनी है, एलएलपी है, तो उस केस में आपको उस कंपनी और एलएलपी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन करनी है। सो जैसे ही आप ये डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे, सबमिट बटन क्लिक करेंगे, आपको ये मैसेज आ जाएगा, यूज़र आईडी हैज़ सक्सेसफुली रिट्राइव्ड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो ये बहुत आसान कर दिया है एमसीए ने कि अगर आप यूज़र आईडी अपनी भूल गए हैं तो कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, आपको हेल्प डेस्क में फ़ोन करना, टिकट डालना थोड़ा सा मुश्किल होता था। सो आप अब इजी तरीके से अपनी यूज़र आईडी जो है एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप जैसे ही इस यूज़र आईडी को एक्सेस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी वो यूज़र आईडी एमसीए में रजिस्टर्ड हो। अगर आपका वो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं होगा और जो आप डिटेल्स इनपुट कर रहे हैं वो गलत होगी तो आपको एरर मैसेज दिखाएगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड करके। सो मेक श्योर जो भी आपके पास क्रेडेंशियल है वो सही क्रेडेंशियल हो, बी इट पेन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आप बिज़नेस यूज़र के अगेंस्ट में डाल रहे हैं यहाँ पर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में क्वेश्चन डालिएगा अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।